हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। आज की सेशन में हम इंडस रिवर सिस्टम देखेंगे। ठीक है, देखिए हम नदियों का एक इंट्रोडक्शन क्लास पहले ले चुके हैं। अब हम सीरीज में देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सिंधु नदी तंत्र की विशेषता, इसलिए हम पहले कर लेते हैं मैप को बड़ा। ठीक है, क्योंकि ये आपका कवर होगा जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सिंधु से। ठीक है, तो सिंधु नदी यानी इंडस रिवर नदी सबसे पहले निकलती कहाँ से है? ठीक है, तो ये तिब्बत में है आपका एक बोखरचू लेक। क्या नाम है? बोखरचू। ठीक है, इसका नाम है। ये आप मेरे साथ याद करते चलिए, बोखर चू। ठीक है, तो चू आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो ये निकलती है बोखर चू से। फिर निकलने के बाद ये फ्लो करना स्टार्ट करती है। ठीक है, फ्लो करती है, यहाँ से जाती है जाती है जाती है, फिर ऐसे यहाँ पे टर्न होती है। ठीक है, फिर टर्न होके इधर से फिर पाकिस्तान में एंट्री लेती है। फिर पाकिस्तान में फ्लो होते 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 इधर को आके गिर जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो सिंधु नदी तंत्र है, इसका नाम हम पहले दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम है क्या? इंडस। इसका हिंदी में नाम है सिंधु। ठीक है, तो इंडस नदी है, कलर हम नदी की पानी की तरह कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पहुंचती कहाँ पे है? यहाँ पे। जब यहाँ पे एंट्री लेती है तो इसका नाम क्या है इस लोकेशन का? देमचुक। ठीक है, तो ये देमचुक से होके जाती है। तो आप ये भी याद रखिए, कहाँ से होके जाती है? देमचुक। देमचुक कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया देमचुक। उसके आगे बढ़ती है। ठीक है, उसके आगे कौन सा लोकेशन पड़ता है बताइए? दुंगत। ठीक है, देमचुक के आगे दुंगत, यहाँ पे है दुंगत। पेन चल नहीं रहा है ठीक से, एक मिनट। ये है आपकी दुंगत, दुंगत नाम का स्थान। फिर दुंगत से आगे बढ़ती है तो आपको मिलता है यहाँ पे लेह। क्या मिलता है? लद्दाख का लेह। ठीक है, लेह। लेह से थोड़ा आगे पड़ती है तो क्या पड़ता है? बातालिक। ठीक है, तो ये देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे इनका नाम देके कि किस नदी के किनारे हैं, तो ये आप यहाँ से आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसलिए हम इनको भी कवर करते चलें। बातालिक लोकेशन। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो सीधे मुख्य आप यहाँ पे पहुँचिए, जिसका नाम है गिलगिट। गिलगिट। ठीक है, ये हो गए कुछ प्रमुख सिटी। ठीक है, कुछ प्रमुख लोकेशन जहाँ से क्या होती है? सिंधु नदी या इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, इंडस रिवर होके बहती है। अब हम बात करेंगे इसके सहायक नदियों के विषय में। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके जो दाएं साइड से, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो इसका कलर हम कर लेते हैं किस कलर में? चलिए ब्लू। ठीक है, अब हम क्या राइट, देखिए अगर जहाँ से नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकल रही है, तो इधर की जो नदियाँ होंगी वो लेफ़्ट कहलाएंगी और इधर की राइट। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। ठीक है, इधर की होंगी लेफ़्ट और उधर की राइट। तो राइट साइड में हम देखते चलते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ आके, जो मुख्य रूप से कुछ सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अगर हम राइट बैंक की बात करें तो यहाँ से एक आती है, कौन सी नदी? शयोक। ठीक है, यहाँ से आती है एक शयोक नदी। ठीक है, और लेह के आसपास मिलती है। ठीक है, तो शयोक नदी। शयोक की एक सहायक नदी है नुब्रा। ठीक है, तो इसका नाम है क्या? शयोक। हम एक काम करते हैं ना, ऊपर जो सिटियाँ लिख रखी है हमने उसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब जिस लोकेशन पे जो रिवर होगी वहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो हम बोखरचू, बोखरचू से निकली हमारी इंडस और ये आके गिर जाती है। ठीक है, अब इसमें हम बात कर रहे थे क्या? इसकी सहायक नदियों का लोकेशन तो हमने देख लिया। यहाँ पे लेह के पास में आके मिलती है कौन? शयोक। ठीक है, और इसमें आके मिलती है नुब्रा। ठीक है, तो शयोक और नुब्रा इसकी कैसी नदी, कैसी सहायक नदियाँ हैं? इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी दाहिने साइड से आके मिलने वाली नदियाँ हैं। और
सयोक नदी की सहायक नदी है कौन? नुब्रा। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिए। पेन थोड़ा सा क्लियर चल नहीं रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, NUBRA। तो हमने देख लिया सयोक और नुब्रा किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ठीक है, इसका हम नाम लिख लेते हैं, नहीं तो फिर इंडस। ठीक है, और ये है आपका बोखरचू। बोखरचू को B से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और यहीं पास में है मानसरोवर भी, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम सहायक नदियों की बात कर रहे हैं, तो हमने देख लिया नुब्रा और सयोक को। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आके मिलती है एक गिलगित लोकेशन से गिलगित रिवर। ठीक है, गिलगित लोकेशन से आती है एक गिलगित। ठीक है, ये भी नदी का नाम आप याद रखिए। ये भी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, दाहिने साइड से आके मिलने वाली सहायक नदी है गिलगिट भी। ठीक है, हमने देख लिया दो नदियाँ। अब हम चलते हैं क्या, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आते वक्त ना एक सकारदू नाम का लोकेशन पड़ता है जो मैं भूल गया हूँ। तो सकारदू सिटी भी जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में, और देखिए गिलगिट भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में ही मिलती है। ठीक है, LOC के उस पार, ये आपकी LOC है। ठीक है, और ये भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इधर से आके मिलती हैं जो जो नदियाँ, उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान साइड से एक आके नदी मिलती है, क्या नाम है उसका? काबुल। ठीक है, काबुल। तो काबुल इसकी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी दाहिने साइड से आके मिलने वाली नदी। काबुल की दो सहायक नदियां हैं, एक का नाम है कुरनार और एक का नाम है साओल। ठीक है, तो इधर से आके मिलती है कुरनार, के से डिनोट कर दिया। यहीं से फिर आके मिलती है एक साओल। ठीक है, साओल। तो ये भी बात आप याद रखिए। हमने काबुल को देख लिया। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मिलती है कुर्दम और तही। ठीक है, दो नदियाँ। ठीक है, इसमें आके मिलती हैं दो नदियाँ, एक का नाम है कुर्दम। ठीक है, क्या नाम है? कुर्दम, KURDAM, कुर्दम। और एक नीचे से आके मिलती है क्या? दोनों एक साथ मिल के उससे मिलती हैं तही। ठीक है, और उसके बाद गोमल पास के जब आते हैं, गोमल पास जो गोमल दर्रा है, तो वहाँ पे एक नदी आके मिलती है गोमल, और उसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, वो भी देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुरनार थी काबुल की सहायक नदी, और गोमल की सहायक नदी है कुंदार। ठीक है, तो ये मतलब आप याद रखेंगे ना, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मिलती है आपकी गोमल। ठीक है, कौन सी नदी? गोमल। गोमल की सहायक नदियों में कौन कौन है? इसमें है कुंदर और एक है जनेब। ठीक है, तो कुंदर और एक है जनेब, तो इन दोनों नदियों को भी याद रखिए। यहाँ पे एक वीवो करके भी नदी आके मिलती है, वीवो। ठीक है, तो वीवो भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? सिंध नदी की। अब हमने देख लिया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सिंध की, यानी कि दक्षिण, या सॉरी ये है राइट। ठीक है, और ये है लेफ़्ट। तो हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो कुछ प्रमुख ट्रिब्यूटरी थी उनको देख लिया। अब हम देखेंगे क्या, उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो किधर से निकलती हैं? बाएं साइड से, इधर से। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं और समझते हैं उनकी विशेषता। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं किसको? यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है झेलम। ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झरना से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है झेलम। फिर ये जब जाती है ना तो श्रीनगर से होके जाती है। ठीक है, श्रीनगर से होके जाती है, वल्लोरू लेक भी इसी पे है। ठीक है, और ये आती है और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बनाते हुए ऐसे बॉर्डर पे ऐसे अंदर घुस के चलते चलते आती है। फिर यहाँ से थोड़ा दूर आने के बाद जब मीरपुर आता है ना, तो मीरपुर से ये क्या करती है? इधर को मुड़ जाती है। ठीक है, ये झेलम हो गई आपकी। तो झेलम का नाम हम यहाँ पे इसको JH से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, झेलम, आप इतना याद रखिए। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से, झेलम कहाँ से निकली, थोड़ा सा इसकी विशेषता जान लेते हैं। झेलम जहाँ से निकलती है उसका नाम है वेरीनाग झरना, जिसको हमने V से लिख दिया। ठीक है, वेरीनाग झरना से निकली। फिर ये जब गुजरती है तो ये किस सिटी से होके जाती है? श्रीनगर। श्रीनगर को S से डिनोट कर दिया। अब ये आके यहाँ पे एक लेक से होके जाती है। ठीक है, जो भारत का सबसे मतलब फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है, जिसका नाम है वूलर। ठीक है,
तो वुलर लेक अगर पूछे किस नदी पे है तो झेलम पे, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। तो हमने झेलम की विशेषता देख ली। उरी, यहाँ पे जो उरी वार हुआ था ना, तो उरी भी यहीं पे है, इसी नदी के किनारे, ठीक है। तो उरी किस नदी के पास में है तो झेलम के, ये भी बात आप याद रखिए, ठीक है। तो और एक चीज़ और, आपने बारमूला डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, ठीक है। यहीं से ये टर्न होती है, यहाँ पे है बारमूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में है। तो बारमूला डिस्ट्रिक्ट से ये फिर से किधर साउथ में टर्न हो जाती है और फिर आके यहाँ पे ये जो लोकेशन है ना, ये मीरपुर है, ठीक है। तो मीरपुर के पास में आके इधर को टर्न हो जाती है, ठीक है। तो अभी देखिए हमने झेलम इतना, यहाँ पे झेलम की जो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं उनको हम अभी बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कहाँ से निकली, कहाँ कहाँ से होके टर्न हुई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरी सहायक नदी जिसका नाम है चेनाब, ठीक है। चेनाब कहाँ से निकलती है, ठीक है, और कहाँ से आके कहाँ को मिलती है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले चेनाब निकलती है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में दो नदियों से मिलके बनती है ये चेनाब, ठीक है। एक का नाम है क्या, चंद्र, नीचे वाला का नाम है चंद्र, ऊपर वाले का नाम है भागा, ठीक है। तो चंद्र और भागा दो इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। इसका थोड़ा सा इससे पता तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो चंद्र और भागा कहाँ पे आके मिलती हैं, चंद्र और भागा आके यहाँ पे एक नाम है क्या, तवा नाम का एक लोकेशन है, ठीक है। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे जो तवा नाम का लोकेशन है, यहाँ से निकलती है कौन सी, चेनाब नदी, ठीक है। और ये किस ज़िला में है, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। जो जहाँ से ये निकल रही है तो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है। फिर ये यहाँ से बहना स्टार्ट होती है, यहाँ पे आगे बढ़ती है तो इसको एक पेड्डार नाम का लोकेशन है जहाँ से ये चली जाती है किसमें, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जाती है, उसके बाद ये ऐसे चलते चलते अखनौर से होके फिर से ये किधर को टर्न हो जाती है, अखनौर से ये निकल जाती है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है अखनौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे है पिड्डौर, यहाँ पे है अखनौर, तो ये बात याद रखिएगा। फिर ये आके मिल जाती है किससे, आके मिल जाती है झेलम से, ठीक है। तो ये जहाँ पे मिलती है इसका नाम है झंग। कहाँ पे मिलती है, झंग पे, ठीक है। तो इसको JH से हमने 10 आ दिया, ठीक है। तो झंग में आके कौन सी मिलती है, झेलम से चेनाब मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बने कि भारत में प्रवाहित होने वाली इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो हो जाएगी चेनाब, क्योंकि चेनाब जो है मतलब क्या, चेनाब जो सबसे अधिक बहती है, ठीक है। कहाँ पे, इसका लेंथ सबसे अधिक कंसिडर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो क्या नाम है, ये जो हमने नदी देखा भागा, ये जिस्पा नाम के लोकेशन से निकलती है, ये भी बात आप याद रखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी सहायक नदी पे, ठीक है। यहाँ से हमारी आगे बढ़ा लेते हैं इसको, नदी का कलर तो हमने चेंज कर दिया। देखिए यहाँ से ये चेनाब का ही हिस्सा काउंट होती है, ठीक है। तो चेनाब को हम आगे बढ़ाते हैं, ला के हम इसको ना एक काम करते हैं, मिला देते हैं कहाँ पे, मिठानकोट में, ठीक है। मिठानकोट में ये जो लोकेशन है इसका नाम है मिठानकोट। अब इसमें हम ला के जोड़ देंगे अभी, ठीक है। इसका नाम है मिठानकोट। तो जो चेनाब है, झेलम है ना, ये मिलजुल के आके मिलती कहाँ पे, मिठानकोट में। लेकिन जो चेनाब है वो झेलम से मिलती है झंग में। अब हम आते हैं रावी पे, ठीक है। रावी नाम की एक नदी है जो कहाँ से निकलती है, उसको हम देखते हैं। रावी ये भी निकलती है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो रावी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बाराबंगाल नाम का लोकेशन, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो रावी कहाँ से निकलती है, रावी यहाँ से निकलती है, ठीक है। और फिर कहाँ से कहाँ को जाती है, रावी पंजाब से होके आती है और फिर आके मिल जाती है चेनाब से, ठीक है। देखिए ये चेनाब सबसे लंबी नदी है और चेनाब के नाम से ही इसको जाना जाएगा। तो ये जो लोकेशन है, ठीक है, ये नदी जो है इसका नाम क्या है, रावी। और ये जो है, इनको थोड़ा सा हम डिनोट कर देते हैं नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ये है आपकी चेनाब, ठीक है, C से डिनोट कर दिया। और ये है आपकी रावी, ठीक है, रावी। और ये है आपकी झेलम। अब देखिए जो चेनाब कहाँ से निकलती है उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं।
चेनाब जहाँ से निकलती है वो है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे लाके इसको समझते हैं। और ये है क्या, बारह बंगाल। क्या नाम है इस लोकेशन का, देखिए पूछे अगर क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम है बारह बंगाल। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये भी ये बात आप याद रखिए। तो रावी कहाँ से निकलती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट और बारह बंगाल नाम की एक लोकेशन से, ये है, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान में बैठा दीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं इस वाले पोर्शन को, क्योंकि अभी हमें दो नदी और भी कवर करना है नीचे से, ठीक है। ये है आपकी रावी, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे, इसकी एक है प्रमुखतः एक नदी है, इसको किस कलर से करते हैं, इससे कर लेते हैं, ठीक है। एक आती है यहाँ से निकल के इस लोकेशन से, ठीक है। यहाँ पे एक है राकस ताल, ठीक है। हम इसको हिंदी में लिख देते हैं राकस ताल। राक्षस ताल कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका नाम है राकस ताल, ठीक है। यहाँ से निकलती है सतलज, बहती है, और हिमाचल प्रदेश में एक सिपकिला दर्रा है। ये जो दर्रा है जहाँ से घुस रही है उसका नाम है सिपकिला। ये होके इधर को बहती है, फिर ये भाखड़ा से होके जाती है, फिर भाखड़ा नांगल से एंट्री करती है, फिर ये पंजाब से होते हुए आके मिल जाती है किससे, चेनाब से, ठीक है। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं क्या, सतलज। ये है आपकी सतलज। कलर चेंज करते हैं, ये है सतलज, ठीक है। सतलज से एक जुड़ी हुई नदी है, ठीक है, जिसका नाम है ब्यास। ब्यास को भी समझते हैं। यहाँ से हिमाचल प्रदेश से, देखिए मैक्सिमम नदी कहाँ से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से। तो यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास, ठीक है। क्या नदी है, ब्यास। और ये यहाँ से आके मिलती है पंजाब में, एक लोकेशन है जिसका नाम है हरिके। यहाँ पे आके मिलती है, इसका क्या नाम है, हरिके, ठीक है, हरिके। तो हरिके में आके मिल जाती है ब्यास, किससे, सतलज से। और जो ये जो ब्यास है ना, कहाँ से निकलती है, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा कंजस्टेड हो रहा होगा, फिर भी पैटर्न में हम समझते जा रहे हैं, इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ब्यास कहाँ से निकलती है, ब्यास को डिनोट कर लेते हैं हम, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ये है ब्यास, ठीक है। ब्यास को हमने बी से डिनोट कर लिया, ठीक है। ब्यास कहाँ से निकलती है इसको जानते हैं, ठीक है। तो ब्यास आपकी निकलती है ब्यास कुंड से। कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से, जो सोलैंग वैली में स्थित है, ठीक है। और ये इस कहाँ से होके जाती है, जैसे ब्यास यहाँ पे निकली, फिर इसके नीचे माना, उसके बाद क्या है, कुल्लू, ठीक है। माना और कुल्लू से होके गुजरती है ब्यास नदी, ठीक है। और कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से, सोलंग वैली में। कहाँ पे सोलंग वैली, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो हमने इसके कुछ प्रमुख नदी तंत्र को देख लिया, ठीक है। सोलांग वैली भी देख लिया, कौन कहाँ से निकलती है वो भी देख लिया, ठीक है। और अब हम क्या देखेंगे, जो आपकी झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, इन नदियों की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, उनको समझेंगे, ठीक है। तो सेशन में बने रहिए। और एक चीज़ और देख लीजिए, ब्यास के नीचे क्या है, आपका सपना, मंडी, फिर कुल्लू, है ना। तो ये कहाँ पे हैं, ब्यास नदी के ही तट पे। और यहाँ पे जो सतलज है ना, यहाँ पे भाखड़ा बांध है, ठीक है, यहाँ पे नांगल बांध है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस पे है, सतलज पे, ठीक है, भाखड़ा और नांगल परियोजना। तो इतनी सारी बातें आपके दिमाग में अगर रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रावी जिस क्षेत्र से पंजाब में होके गुजरती है उसका नाम है पठानकोट, ठीक है। तो इस तरह से ये आके मिठानकोट में सब की सब मिल जाते हैं, किससे, सिंध नदी से, ठीक है, इंडस रिवर से। तो इतनी बात आप याद रखिए। और अब हम चलते हैं, जो ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हैं, इनकी सहायक नदियों को पढ़ते हैं, ठीक है। हमने इंडस की तो सहायक नदियाँ देख ली, अब इनका भी हम सहायक नदी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम एक फ्रेश पेज लें क्या, चलिए इसी को छोटा कर देते हैं, ठीक है। इस पेज को यहाँ पे हम समझते हैं वन बाय वन, जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछता है ना, वो चीज़ आपको
पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि जो झेलम नदी है ना, उसकी सहायक नदी कौन है। तो हम झेलम का हेडिंग डालते हैं, ठीक है। ये हो गई झेलम। अब इसकी सहायक नदियों को हम बांट लेते हैं, किसमें, लेफ़्ट और राइट में, ठीक है। लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर लेफ़्ट में देखें तो झेलम से आके मिलने वाली नदी है निंगल, ठीक है। क्या नाम है, निंगल, ठीक है, निंगल है। उसके बाद है विसौ, क्या नाम है, विसौ। ये आप लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। उसके बाद है रामोसी, रामोसी, ठीक है। उसके बाद है आपका दूध गंगा, यहाँ पे भी है दूध गंगा, ठीक है, दूध गंगा। ये क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। राम बियारा भी है, राम बियारा, ठीक है। तो आप इतना ही जानिए, ठीक है, इतना में से ही पूछेगा तो पूछेगा। अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी देख लेते हैं, यानी कि जो इसके दाएं साइड से, जैसे मान लीजिए यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से झेलम निकला था ना, यहाँ से जम्मू कश्मीर से वेरीनाग से निकला था, तो उसमें राइट बैंक ये होगा और लेफ़्ट ये होगा, ठीक है। तो इन राइट बैंक में देख लेते हैं कौन कौन सी सहायक नदी आके इससे जुड़ती हैं, ठीक है। तो राइट बैंक में आके इससे जुड़ने वाली नदी है पोहरू, ठीक है, सांड्रीन, अरपाल, सिंध, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या नाम है, पोहरू, ठीक है। झेलम है, झेलम का जो दाएं साइड से मिलने वाली नदी है पोहरू है, सैंड्रीन है, ठीक है, सैंड्रीन, SANDRIN, थोड़ा पेन इधर उधर हो जा रहा है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, SANDRIN, सैंड्रीन। अरापाल है, क्या नाम है, अरापाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक सिंध आती है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है, सिंध। तो सिंध अगर पूछे, एक है सिंध, सिंध है सहायक नदी यमुना की, लेकिन सिंध जो है सहायक नदी है झेलम की, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। और सिंधु नदी तंत्र तो अलग ही चीज़ हो गया, इंडस रिवर सिस्टम। उसके बाद है आरापात, उसके बाद है भृंगी, लिद्दर, ठीक है। तो लिद्दर तो फेमस है, तो इसको तो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो लिद्दर को तो जानना ज़रूरी है, लिद्दर, LIDDAR, लिद्दर किसकी सहायक नदी है, झेलम की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। भृंगी भी है, यहाँ पे एक है, भृंगी बोलते हैं, भृंगी भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसको भी याद रखिए। उसके बाद अरापात, ठीक है। तो इतनी सारी सहायक नदियाँ किसकी हैं, इसकी इतनी सारी सहायक नदियाँ झेलम की, ठीक है। पोहरू, सैंड्रीन, फिर अरपाल, सिंध, लिद्दर, भृंगी, अरापात, है ना, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और लेफ्ट बैंक में निंगल, बीसो, रामोसी, दूध गंगा, रामबियारा, है ना। तो ये बात याद रखिए, इन सहायक नदियों को याद रखिए, क्वेश्चन बने तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी नदी। दूसरी नदी में हम चलते हैं, देखते हैं चेनाब को, चेनाब, ठीक है, चेनाब। अब इसकी लेफ़्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं, ठीक है, लेफ़्ट और राइट। इसमें बहुत नहीं है, बस थोड़ी हैं, उनको हम तुरंत देख लेते हैं। लेफ़्ट में अगर देखें तो तवी है, तवी, ठीक है, जो बहुत प्रमुख है। ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए, उधमपुर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश रीजन में, ठीक है ना। अब ये तवी हो गई, तवी मुख्य है, बस तवी को याद रखिए। अब यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन है, मरुसुदर, एक नदी है मरुसुदर। मरुसुदर से अगर क्वेश्चन बने किसकी सहायक नदी है, तो वो सहायक नदी है चेनाब की। मरुसुदर को लोअर भूमि में, ठीक है, जैसे अगर ये नीचे आती है मरुसुदर बह के, तो इसका एक नाम है मारवान। तो मरुसुदन और मारवान दोनों का एक ही नदी है, ठीक है। लेकिन इसको जब हम नीचे आते हैं, जैसे होता है ना ऊपर से बह के नीचे आती हैं, तो इसको मारवान भी बोलते हैं, ठीक है। तो मरुसुदर और मारवान ये क्या हैं, चेनाब की दोनों सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं आगे,
देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट में हम देखते हैं कौन सी नदी। देखिए हमने झेलम देख ली, चेनाब देख ली, अब देखेंगे हम रावी को। ठीक है, रावी। अब रावी में हम देखते हैं इसकी लेफ्ट और राइट। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी लेफ्ट बैंक में कौन सी नदी है? चिरुचांड करके, चिरुचांड, ठीक है, जिसका नाम है चिरुचांड नाला। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। चिरुचांड नाला किसकी सहायक नदी है? चिरुचांड नाला। तो ये सहायक नदी है रावी की। किधर से आके मिलती है? बायां साइड से। जैसे मान लीजिए यहाँ से रावी निकलती है, ठीक है, तो इसका बायां साइड ये होगा और दाहिना साइड ये होगा, तो इधर से जाके मिलती है चिरुचांड। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। तो चिरुचांड रावी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद देखें हम बुढ़ील। ठीक है, बुढ़ील करके एक रिवर है, और एक है तुंधन, ठीक है, और एक है भेलजेदी। तो ये है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सॉरी। तो अगर पूछे बुद्धिल किसकी सहायक नदी है, तो बुद्धिल सहायक नदी है रावी की। किधर से आके मिलती है? दाहिने साइड से। ठीक है, उसके बाद क्या है? तुंधन, तुंधन, ठीक है, तो ये किसकी सहायक नदी है? रावी की। किधर से आके मिलती है? दाहिने साइड से। ठीक है, एक है भेलजेदी, भेलजेदी। ठीक है, देखिए ये इन नदियों को पूछ लेता है, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो भेलजेदी भी किसकी सहायक नदी है? रावी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक है साहू और एक नाम है सियाल। ठीक है, साहूस और सियाल। तो ये भी अगर पूछे तो ये आपको याद होना चाहिए किसकी सहायक नदियाँ हैं? रावी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, दाहिने साइड से मिलने वाली, साहो और सियाल। ठीक है, तो हमने रावी नदी को देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट किसको? नेक्स्ट देखेंगे ब्यास को। ब्यास आके मिलती है हरिके में किससे? सतलज से। अब इसकी हम देखेंगे लेफ्ट और राइट। तो चलिए देखते हैं, और ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसमें पार्वती करके है जो आके जुड़ती है। देखिए पार्वती एक ही नदी नहीं है, भारत में पार्वती नाम की कई नदियाँ हैं। पार्वती एक सहायक नदी किसकी है? जो इधर से बेतवा जाती है ना मध्य प्रदेश से, उस चंबल, चंबल जो जाती है, सॉरी, चंबल की सहायक नदी है पार्वती। ठीक है, तो पार्वती यहाँ पे भी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। सेंज है, हारजी है। ठीक है, तो सेंज और हारजी, देखिए ये बड़ा फैक्चुअल है, तो इसको एक दो बारी आप देखेंगे ना तभी क्लियर होगा। तो सिंज और हारजी किसकी सहायक नदियां हैं? ब्यास की। पार्वती किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। ठीक है, और इसकी कौन सी सहायक नदी है? बाएं साइड से मिलने वाली। दाएं साइड से मिलने वाली कौन है? बेन। ठीक है, ब्यास से मिलती है बेन, कहाँ से? दाहिने साइड से। एक है बेन गंगा। ठीक है, जब हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो हमको वेन गंगा मिलेगी, यहाँ पे हमको बेन गंगा मिल गई। ठीक है, और एक समटाइम्स लूनी को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, बेन और बेन गंगा और लूनी भी याद है तो ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिए किसकी? ब्यास की सहायक नदियाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट किसकी? सतलज की सहायक नदियाँ, सतलज। ठीक है, अब सतलज की लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्रमुखता नहीं है, लेकिन ये नदी तंत्र में प्रमुख है। ठीक है, तो इसमें बाएं साइड से मिलने वाली एक नदी है तिरुंग। तिरुंग, क्या नाम है? तिरुंग। एक नदी है एक होता है ना बासपा, जो हमारे वहाँ पार्टी है, तो उससे भी आप याद रखते हैं, बासपा। ठीक है, तो बासपा वाले गए कहाँ पे? सतलज में स्नान करा, किधर से? बाएं छोर से। तो ये है सतलज। और क्या है? गयाथिंग। ठीक है, एक नदी है गयाथिंग, गलत लिख रहा हूँ मैं, गयाथिंग। ठीक है, तो गयाथिंग किसकी सहायक नदी है? सतलज की। और एक है सोलदंग। ठीक है, सोलडंग, ये किसकी सहायक नदी है? सतलज की। किधर से? बाएं साइड से। अब हम देखते हैं किधर? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक में देखते हैं दाहिने साइड से कौन कौन सी नदी सतलज में मिलती है। पहली है स्पीति। ठीक है, स्पीति।
देखिए स्पीति कहाँ पे है, स्पीति लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, और एक नदी भी है, ठीक है। उसके बाद है राका, स्पीति, राका, तैती, ठीक है। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सहायक नदियाँ हैं सतलज की, ठीक है। और इसमें एक है कासेंग, मुलगांव, यूला, ठीक है। कासेंग, अगर क्वेश्चन बने कासेंग किसकी सहायक नदी है तो आप बताइए सतलज की, ठीक है। मूलगांव किसकी है, तो मूलगांव भी, देखिए मूलगांव कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, याद रखिए। तो मूलगांव भी किसकी सहायक नदी है, सतलज की। और यूला भी किसकी सहायक नदी है, सतलज की, ठीक है। तो हमने देख लिया सभी की सहायक नदियाँ, और फिर इंडस रिवर सिस्टम को हमने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं क्या ये ब्लैंक मैप है, ओवरव्यू। यहाँ से निकलती इंडस, इसमें आके मिली कौन, झेलम, झेलम से आके मिली चेनाब, चेनाब सबसे लंबी है, ठीक है। और ये मिलती है मिठानकोट में, इसमें आके मिलती है सतलज, इससे सतलज से मिलती है ब्यास, रावी जाके मिलती है चेनाब में, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ हमने डिस्कस कर ली, और हमने क्या करा, इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, ठीक है। अब ये देखिए एक थोड़ा सा पिक्चोरियल व्यू है, मोटा मोटी, ठीक है। और इनकी सहायक नदियाँ तक हमने देख ली। एक दो बारी आप रिवीजन करेंगे तो फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगी कौन किसकी सहायक नदी है, ठीक है। और सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जहाँ पे कमेंट करना चाहिए कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। It will be the biggest motivation for me for make the another sessions. Thank you very much. हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।